हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई स्टडी आपकी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सामने लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे पोएटिक डिवाइसेस की। जी हाँ, जिसे हम लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं या फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं या पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं। तो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ पोएटिक डिवाइसेस किस पोइम की, कैनवास ऑफ सॉइल की। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा काम आपको पसंद आए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप एक काम करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करेंगे ताकि नॉलेज सबके लिए है, नॉलेज सबको मिल पाए। आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पर्सोनिफिकेशन कहाँ कहाँ पे है। ये जो पोइम है ना, इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज ज़्यादा किया गया है। तो जैसे कह रहे हैं यहाँ पे, ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। अब पर्सोनिफिकेशन जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता देता हूँ कि हम जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए लिविंग थिंग्स अगर हम पोर्ट्रे करें या प्रेजेंट करें तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम ह्यूमन क्वालिटी दे दें तो ये ह्यूमन जैसा बिहेव करने लगे। उसमें ह्यूमन से क्या आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं या सैलिएंट फीचर्स आ जाएं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उस फिगर ऑफ स्पीच को हम नाम देते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ड्रीम ऑफ गार्डनर सीप में पर्सोनिफिकेशन है। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स, इसमें भी आपका क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। हाँ, पेंटेड, ये ब्लॉसम ब्लूम पेंटेड साइट, ब्लॉसम ब्लूम पेंटेड साइट। तो ब्लॉसम ब्लूम में आपका पर्सनिफिकेशन नहीं है, ब्लॉसम ब्लूम में आपका क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। ये ब्लॉसम ब्लूम में ब साउंड आपका रिपीट हो रहा है, तो ब्लॉसम ब्लूम में क्या हो जाएगा, ब्लॉसम ब्लूम में आपका हो जाएगा एलिट्रेशन। ठीक। और पेंटेड साइट, ये जो पेंटेड साइट है ना, इसमें आपका हो जाएगा इमेजरी। क्या हो जाएगा आपका, इमेजरी। अब इमेजरी क्या होती है, जब वर्ड्स के माध्यम से हम किसी किसी भी पाठक के यानी रीडर्स के दिमाग में हम कोई विजुअलाइजेशन कर दें, एक चित्र खींच दें, एक पेंटिंग में उसके दिमाग में ड्रॉ कर दें, ठीक है, या उसके दिमाग में हम क्या कर दें कि विजुअलाइज कर दें। जैसे पेंटेड साइट, तो पेंटेड साइट का मतलब क्या होता है, इसको विजुअलाइज किया जा रहा है। उसके बाद से डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। अब डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट में आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद से अगला आपका देख लेते हैं, शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू। तो शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू में फिर से आपकी यहाँ पे इमेजरी आ गई, चीज़ों को विजुअलाइज किया जा रहा है, यानी उनको विजुअलाइजेशन, उनका प्रेजेंटेशन किया जा रहा है दिमाग में इस चीज़ का चित्र खींचा जा रहा है, यानी कि आपको दिमाग में इमेजिन करवाया जा रहा है। ठीक, ये हो गया आपका। आगे फिर हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद से जो सबसे आपकी एवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, तो ये जो लिखा है ना वाइब्रेंट ह्यू, तो वाइब्रेंट ह्यू में भी आपका क्या हो जाएगा, इमेजरी हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगी, इमेजरी हो जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई नया फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें कई जगह आपका सिंबलिज्म भी है। अब सिंबलिज्म क्या होता है मैं बताऊंगा। सिंबलिज्म क्या होता है, किसी किसी चीज़ को आप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसको प्रतीकात्मक भाषा में आप समझाते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो वर्ड यूज किया है स्प्रिंग, तो अब ये जो स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग सीजन से आता है, बसंत ऋतु इसका मतलब होता है। तो फरवरी लास्ट में और मार्च का जो मंथ होता है वो स्प्रिंग सीजन कहलाता है। तो लेकिन यहाँ स्प्रिंग सीजन केवल स्प्रिंग सीजन नहीं है, यहाँ स्प्रिंग सीजन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो एक नएपन से किया जा रहा है। न्यू कमिंग्स कह सकते हैं आप, यानी कि रिन्यूअल कह सकते हैं आप इनको। उसके बाद से जो मॉर्निंग लाइट यहाँ लिखा हुआ है, मॉर्निंग लाइट, तो मॉर्निंग लाइट में भी आपका क्या है, एक प्रकार से सिंबलिज्म है। तो मॉर्निंग लाइट का जो मीनिंग यहाँ पे है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ तो दूसरे चीज़ को सिम्बलाइज भी कर रहा है। सिम्बलाइज वो क्या कर रहा है, मॉर्निंग लाइट, इससे ताजगी का एहसास होता है, फ्रेश फ्रेश चीज़ें आती हैं, फ्रेश परसेप्शन कह सकते हैं या फ्रेश पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, या ऑब्वियस कहते हैं, ऑब्वियस क्लैरिटी भी आप कह ऑब्वियस कह सकते हैं या क्लैरिटी कह सकते हैं। उसके बाद से फिर आप अगर आते हैं यहाँ पे सीड्स, यहाँ पे जो सीड लिखा हुआ है ना, सीड्स, क्या लिखा हुआ है इसका आपका, सीड्स।
तो ये सीड्स है, तो सीड्स में भी आपका सिंबलिज्म है। सीड्स का एक मतलब बीज तो होता ही है, ये नॉर्मल मीनिंग हुआ, लेकिन वो सिंबलाइज किसको कर रहा है? वो सिंबलाइज कर रहा है कैपेसिटी को, कैलिबर को, कैपेसिटी को, पोटेंशियल को कर रहा है, और फ्यूचर प्रोबेबिलिटी को कर रहा है। जैसे हम जब सीड लगाते हैं तो तुरंत तो हमको प्लांट मिलते नहीं हैं। हमारे को प्लांट कब मिलते हैं? 2-3 महीने 4 महीने बाद मिलते हैं। तो क्या है, सीड हम लगाएंगे तो जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी फ्यूचर प्रोबेबिलिटी को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो हमने इसके लिटरेरी डिवाइसेस देखे, इसमें सिंबलिज्म भी है, इसमें इलिट्रेशन भी है, इसमें इमेजरी भी है, और इसमें पर्सनिफिकेशन भी है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय